जो खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये खबर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक 7वीं क्लास के लड़के ने अपनी ही क्लासमेट यानी कि 7वीं क्लास की लड़की को मारने के लिए और उसका रेप करने के लिए 9वीं क्लास के लड़के को सुपारी दी। सुपारी में दिए 100 रुपए। ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देखें, आप ये एक मिनट के लिए तो ये जरूर सोचेंगे कि ये किस तरह की खबरें हैं, पर जब ये खबरें आती हैं तो आपको अवेयर करना बहुत जरूरी होता है कि आप अपने बच्चों की ओर ध्यान दें। हालांकि हम अपने आपके बच्चों को गलत नहीं इसमें कह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों पर ध्यान देना जरूरी है। आजकल की बढ़ रही टेक्नोलॉजी के हिसाब से बच्चे जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए हैं और बहुत ज्यादा फास्ट भी हो गए हैं। इसके लिए ये ध्यान देना आप लोगों को जरूरी होता है कि आप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से कर रहे हैं, आपके बच्चों के अगर बाहर फ्रेंड सर्कल है वो किस तरह का है, इन तमाम चीजों पर ध्यान देना आपको जरूरी होता है। अभी जो खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये खबर सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, दरअसल एक लड़के का रिपोर्ट कार्ड आता है, ये उसी 7वीं क्लास के बच्चे की बात मैं आपको सुना रही हूँ। उसका रिपोर्ट कार्ड आता है जो कि एग्जाम के एंड पर मिलता है, जिसमें कि पेरेंट्स के साइन करवाने होते हैं। पर ये बच्चा पेरेंट्स के साइन ना करवाते हुए अपने खुद के ही साइन कर देता है, पेरेंट्स के साइन से मिलते जुलते, और इसके बाद ये अपने रिपोर्ट कार्ड सबमिट करवा देता है। पर इसी की क्लास की एक लड़की इस चीज की शिकायत स्कूल में कर देती है, स्कूल की टीचर से, प्रिंसिपल से कर देती है कि ये इसके पेरेंट्स के सिग्नेचर नहीं है, इसने खुद किए हैं। और इसी बात पर उस लड़के को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो 9th क्लास के लड़के को 100 रुपया देता है। 100 रुपया देकर ये कहता है कि तुम इस लड़की का रेप और मर्डर कर दो। हालांकि 9th क्लास के लड़के ने वो 100 रुपया ले लिया, पर उस लड़के को आप देखेंगे कहीं ना कहीं समझदारी उस लड़के के अंदर थी। उस लड़के ने ये पैसे लेने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज की शिकायत की, स्कूल के प्रिंसिपल को ये चीज बताई, जिसके बाद लड़की के घर तक ये मसला पहुंच गया है। यानी कि जो 7th क्लास की लड़की थी जिसके लिए सुपारी दी गई थी, उसके पेरेंट्स तक जब ये मसला पहुंचा तो उसके पेरेंट्स ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल और 2 टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। FIR दर्ज इसलिए करवाई गई कि आखिरकार इतनी बड़ी बात हो गई है, आप अभी तक कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, उस बच्चे के खिलाफ आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। वो बच्चे को सिर्फ डांटा धमकाया है, कोई एक्शन उसके खिलाफ नहीं लिया है। हालांकि उस बच्चे के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जो बच्चा 7th में पढ़ते हुए भी इस तरह की मानसिकता रख रहा है, और ये स्कूल भी कोई ऐसा वैसे स्कूल नहीं था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। इंग्लिश मीडियम के अपने अच्छे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की अगर इस तरह की मानसिकता है, जबकि पेरेंट्स उसे हर चीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्शन लेना जरूरी है। आपने क्यों उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया? मामला पुलिस तक पहुंचा, पुलिस ने प्रिंसिपल के साथ 2 और टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज की, और अभी फिलहाल ये मसला आगे इस तरह चल रहा है। पर कहीं ना कहीं इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है कि आपके बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, आपके बच्चों का दोस्ती में, बाहर फ्रेंड सर्कल में कहाँ उठना बैठना है, आपके बच्चे जो हैं अगर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या चला रहे हैं। इवन कि अगर आपके बच्चों को पैसे चाहिए तो आप मेक श्योर करें, उनसे पूछें कि उन्हें किस चीज के लिए वो पैसे चाहिए। देखिए, पहले ऐसा होता था कि बच्चे अगर पेरेंट्स से किसी भी चीज की डिमांड करते थे तो पेरेंट्स क्वेश्चन उनके आगे रखते थे कि क्यों चाहिए, क्या करने हैं, कहाँ लेकर जाने हैं। बट आजकल देखें, फास्ट जनरेशन के हिसाब से बिजी पेरेंट्स है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी अपनी लाइफ में बिजी है, तो कोई पूछता मांगता नहीं है। पर यही चीजें आगे चलकर क्राइम का रूप ले लेती है, इसीलिए अपने बच्चों की परवरिश में बहुत सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। अब ये मामला है पुणे का, महाराष्ट्र के पुणे शहर का ये मामला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कूल भी जाना माना स्कूल है, स्कूल का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, पर जाना माना नाम है ये, और इंग्लिश मीडियम स्कूल था जो मैं आपको फिलहाल सुना रही हूँ। अब पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है और इसके बाद के आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो आप पुलिस पर डिपेंड करता है। पर अभी तक FIR दर्ज कर ली गई है स्कूल प्रशासन के कुछ लोगों के खिलाफ। इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं अर्ली टाइम्स, मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।